चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नहीं? चलिए पहला क्वेश्चन जो है जिसमें दिया गया है कौन, देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है मान करता है क्वेश्चन 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 चलिए सभी बच्चे लाइव आ गए हैं? आवाज जा रही है? यस या नो? चलिए ये पहला जो क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कौन अंतस्रावित और बाह्यस्रावित ग्रंथियां जैसा कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अग्नाशय, बी में दिया गया है अंडाशय और सी में दिया गया है पीयूष ग्रंथियां और डी में दिया गया है वृषण। आप इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं, तो इसका सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द जवाब दें। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो आंसर हो जाएंगे, चलिए यहाँ पर इसका करेक्ट जो आंसर है वो आंसर सी है, ऑप्शन नंबर सी। पीयूष ग्रंथियां है वह अंतस्रावित और बाह्यस्रावित ग्रंथियां का कार्य नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है पादपों में पाए जाने वाली वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादप में मैंने पौधे में पाए जाने वाली वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जिबरेलिन्स, बी में दिया गया है एड्रेलिन और आपको सी में दिया गया है इंसुलिन और आपका डी में जो दिया गया है इसमें दिया है थायरॉक्सिन। आप इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं, तो सभी बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द जवाब दीजिए। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर जो ए है। करेक्ट आंसर जो है पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन जो है वो पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है वह क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन और ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। आप इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं, तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में दें। सभी बच्चे जल्द से जल्द दें। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे नेफ्रॉन।
लो देखिए यहाँ ऐसे ही खाली झूठ। पीछे करिए तो उल्टा से नीचे नीचे निकाले इसे, यही सब नहीं आता तो नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है जिसमें दिया गया है अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। अमाशय से है वह कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। आप बच्चे सभी इसका आंसर जानते हो तो सभी बच्चे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। जयकी कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग छोटू गुड इवनिंग। चलिए इसका जवाब दीजिए। संजय सिंह सी, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इसका जल्द से जल्द जवाब दीजिए। शिवांशका राज सी, तुलसी कुमार सी। चलिए इसका जो आंसर हो जाएंगे आप सभी जानते, क्वेश्चन एक बार पढ़िए उसके बाद इसका आंसर दीजिए, बेहतर समझ में आएगा। अमाशय से कौन सा अम्ल का स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में दिया गया है यूरिक अम्ल और आपका सी में जो दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में जो है वह दिया गया इनमें से सभी। अमाशय का बात कर रहा है तो अमाशय से आप जानते हैं अमाशय से मुख्य रूप से 3 अम्ल का स्राव होता है, जिसमें एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है रेनिन। जिस यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है अमाशय से किस अम्ल का स्राव होता है, कौन सा अम्ल का स्राव होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो अमाशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है मृत जीवी, यहां पर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिएगा उसके बाद समझ में आ जाएंगे। मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहां होता है। मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहां होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया कोशिका के बाहर होता है, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका में होता है, ऑप्शन नंबर सी है पाचन तंत्र में होता है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में दें। चलिए जय की दादा सी, चलिए बहुत बढ़िया। रवि कांत कुमार 5 के सी, रिशु कुमार 5 के ए, संजय सिंह 5 के ए, शिवांशका राज 5 के बी। चलिए जल्दी इसका बच्चे सभी बच्चे इसका जवाब दें। सही बच्चे का कमेंट देख रहे हैं जी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, कोशिका के जो बाहर होता है। मृत जीवी में भोजन का पाचन कहां होता है तो कोशिका के कहां होंगे, बाहर होंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है किस, यहां पर समझिए किस उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन समझिए, किस उत्सर्जित जो पदार्थ है, पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अमोनिया को, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यूरिया को, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यूरिक अम्ल को और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई का नहीं। आप सभी जानते हैं तो इस जो आपका जो है क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में सही बच्चे दे सकते हैं।
चलिए, जय की दादा 5 के बी में है, रविकांत 5 के ए, तुलसी कुमार 5 के बी, संजय सिंह 5 आपका बी, बहुत बढ़िया। और छोटुआर जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका सी, यूरिक जो अम्ल है उसका कहा है जल की आवश्यकता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया है यहां पर समझिए, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहां होता है। क्वेश्चन में दिया गया है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहां होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी है जिसमें दिया गया ब्रिक में, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें दिया गया पलिया में, और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया आमाशय में। आप इसका आंसर सही बच्चे जानते हो तो जल्द से जल्द इसका कमेंट सेक्शन में दें। ऋषु कुमार डी, संजय सिंह बी, जैकी बी, हार्दिक पांड्या 6 के सी, हार्दिक पांड्या बी, शिवांशका राज 7 के बी, निशु कुमारी 7 के बी। चलिए, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट जो आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगी। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहां होता है। तो ऑप्शन ए में था लीवर में होता है, यकृत में होता है, बी में है ब्रिक या किडनी में होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, अब पलिया में होता है, और डी में है जिसको दिएंगे आमाशय। आप इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं तो सही बच्चे इसका दे। ऑप्शन नंबर जो ए है वह लीवर माने यकृत में जो है आपका अमोनिया का जो है यूरिया में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, यह समझिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं या किस तरह के जल में रहते हैं। फिर सोचिए, समझिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साफ जल में रहता है, ऑप्शन नंबर बी है जिसमें दिया है गंदे जल में रहता है, ऑप्शन नंबर सी है खारा जल में रहता है, और ऑप्शन नंबर डी है मृदु जल में रहता है। आप इसका सभी बच्चे आंसर जानते हैं तो सभी बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में दें। सीमांशका राज ए, हार्दिक पांड्या 8 के ए, तुलसी कुमार 5 के 8 का ए, जैकी 8 का ए, हार्दिक पांड्या जी 8 का ए, रविकांत ए। चलिए, इसका जो आप आंसर सही बच्चे जानते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएंगे, करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे आपको डेंगू उत्पन्न करने वाला जो आपका मच्छर जो है वो आपके कौन जल में रहते हैं, स्वच्छ जल माने साफ जल में उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, प्राकृतिक में, समझिए यहां पर, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन की क्रिया से, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ऑप्शन नंबर सी है अपघटन से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई से नहीं। तो इसका आप आंसर सही बच्चे जानते हैं तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। रविकांत, हार्दिक पांड्या 9 के बी, जो जी है, चलिए इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। निशु कुमारी 9 के ए, चलिए सभी का आंसर आ रहे हैं, वह आंसर क्या है, बी है। बहुत बढ़िया। इसका प्राकृतिक में ऑक्सीजन का जो संतुलन कैसे बनता है तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, आपका प्राकृतिक में ऑक्सीजन का होता है, संतुलन बना रहता है। बहुत बढ़िया, सही बच्चे इसका आंसर करेक्ट दे रहे हैं।
चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है जिसमें दिया गया है अमाशय, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पाइलोरिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है कांड्रिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है फुंड्रिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है एपीग्लॉटिक्स कहते हैं। इसका सही बच्चे आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दें जी। शिवांशका राज भी, डी। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट आंसर कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका कांड्रिक। क्या है, कांड्रिक है, वह अमाशय का अग्रभाग है। कौन भाग है, अमाशय का अग्रभाग है, वह कांड्रिक है। अभी सही बच्चे इस चैनल का शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा सही बच्चे इसका लाइक करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया गया है यहाँ पर देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया 4, ऑप्शन नंबर बी है जिसमें दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें दिया गया है 2 और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया 1। सही बच्चे इसका आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। शिवांशिका राज बी, हार्दिक पांड्या बी, तुलसी कुमार बी, निशु कुमारी गारा के बी, ऋषु कुमार 11 के बी, रविकांत कुमार 11 के बी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट जो आंसर है वह क्या है, क्या क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो वह जो आपका ग्रंथियां होता है मुख्य रूप से कितने जोड़ी, 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर आपका 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 में जो दिया गया है यहाँ पर समझिए, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का जो पाचन है वह शुरू होता है, कहां शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रास नली से होता है, ऑप्शन नंबर बी है अमाशय से होता है, ऑप्शन नंबर सी है ग्रासनी में होता है, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू कहां से होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रास नली, ऑप्शन नंबर बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी ग्रासनी और ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। इसका सही बच्चे आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। चलिए 12 का ए, 12 का सी, शिवांशका राज 12 के सी, ऋषु कुमार 12 के ए, निशु कुमारी 12 के बी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है अमाशय में होता है। प्रोटीन का जो पाचन है वो शुरू कहां होता है, अमाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 जो में दिया गया है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन है वह किस विधि से होता है। ऑप्शन नंबर ए द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में दें। निशु कुमारी 13 के बी, शिवांशका राज बी, हार्दिक पांड्या बी। चलिए सही बच्चे इसका जवाब दें, सभी बच्चे दें। 12 के बी जैकी, तुलसी 12 का बी,
ऋषु कुमार 12 का बी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट जो आंसर है यहाँ पर देखिए मुकुल, यहाँ पर कहा हाइड्रा में प्रजनन जो है किस विधि से होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लैंगिक जनन और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या, मुकुलन। मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में क्या होता है, प्रजनन की क्रिया होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया गया है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाई जाती है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी है कॉकरोच में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी है घोड़े में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी है ऊंट में पाई जाती है। यह जो क्वेश्चन था जो कल भी लगता है कि ये क्वेश्चन दोहराई गई थी, है नहीं। तो इसका सही बच्चे आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में दें। सही बच्चे लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें जी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह करेक्ट जो आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच जो है जिसमें आपको खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया गया है जिसमें यह समझिए यहाँ पर क्वेश्चन मैग्नीशियम पाई जाती है। मैग्नीशियम है वो किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया क्लोरोफिल में पाई जाती, ऑप्शन नंबर बी है जिसमें दिया गया लाल रक्त कणिका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें दिया गया वर्णिक लवक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी है श्वेत रक्त कण में पाई जाती है। आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में दें। सही बच्चे का कमेंट हम पढ़ रहे हैं जी, कौन कौन बच्चे कौन कौन आंसर कैसा कैसा आंसर दे रहे हैं। जो राहुल कुमार, हार्दिक पांड्या ए, शिवांशका राज ए, रविकांत 15 का डी, राहुल जय की 14 का 14 नहीं 15 छोटू 15 क्वेश्चन दीजिए। ए ऋषु कुमार 15 का ए। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाए, मैग्नीशियम जो है कहां पाई जाती है। तो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 में जो दिया गया है क्वेश्चन को देखिए उसके बाद आंसर दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया गया है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियां पर आयोडीन डालने से पहले पत्तियां को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियां पर आयोडीन डालने से पहले एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया मंड को धोने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है जिसमें दिया पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफिल को धोने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। आप बच्चे सभी इसका आंसर जानते हैं तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दें। चलिए हार्दिक पांड्या 16 का नहीं छोटू इसका आंसर दीजिए। राहुल सी, राहुल कुमार सी, निशु कुमार सी, रविकांत कुमार सी, शिवांशका राज सी, निशु कुमारी सी, प्रिया रानी सी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रही है, बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल को धोने के लिए क्या किया जाता है, इसमें अल्कोहल में इसको उबाला जाता है। बहुत बढ़िया। इसका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका
क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो दिया गया है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। क्वेश्चन समझिए, रक्त का कौन सा अवयव है वह घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को क्या करता है, थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कोशिका होते हैं, माने आरबीसी होता है। ऑप्शन नंबर बी है श्वेत रक्त कोशिका होता है, जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जिसमें दिया गया प्लेटलेट्स होता है, और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया लसिका। सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं, तो सभी बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे। राहुल कुमार सी, निशु कुमार सी, आर्य विकास राज 17 का सी, हार्दिक पांड्या 17 का सी, ऋषु कुमार सी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है कि सभी बच्चे अपना तैयारी में हैं। चलिए जोश जी ए हैं, और कोई है? चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, उसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो प्लेटलेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लेटलेट्स जो है क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है तथा थक्का बनाकर वहां पर अवरुद्ध उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया गया है, समझिए आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 18 है जिसमें दिया पादप अवशिष्ट संचित रहता है। अवशिष्ट का मतलब अवशिष्ट पदार्थ है नहीं, तो पादप ने पौधे में अवशिष्ट पदार्थ कहां संचित रहता है? पादप में अवशिष्ट पदार्थ संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए है पत्तियां में रहता है, ऑप्शन नंबर बी है छाल में रहता है, ऑप्शन नंबर सी है कोशिकीय रितिका में रहता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। आप बच्चे सभी इसका आंसर जानते हैं, तो सही बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे जी। प्रिया रानी 18 का डी, रविकांत कुमार 18 का डी, हार्दिक पांड्या 18 का डी, शिवांशकर 18 का भी, ऋषु कुमार 18 का भी। सही बच्चे जवाब दें, सही बच्चे जवाब दें। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है जो आपका क्या है? अवशिष्ट पदार्थ को संचित रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है जिसमें दिया गया है प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है? किसके उत्पादन में हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन में, ऑप्शन नंबर बी है इंटरफेरॉन में, ऑप्शन नंबर सी है वैक्सीन में, ऑप्शन नंबर डी है खाद्यशील प्रोटीन में। आप इसका सही बच्चे आंसर जानते हो तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे सही बच्चे का कमेंट देख लेते हैं। 19 का डी, ऋषु कुमार, आर्य विकास राज जी बी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट जो आंसर है वो आपका किसमें? वैक्सीन के रूप में होता है। बहुत बढ़िया, इसका जो करेक्ट जो आंसर है वह क्या हो जाएंगे? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर जो 20 में दिया गया है गोबर गैस में गोबर को विघटित करके गैस उत्पन्न करता है। उसमें क्या समझिए, गोबर गैस में गोबर को विघटित करके गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए है कवक, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है मेथोजेनेटिक जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी है शैवाल। सही बच्चे इसका आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। प्रिया रानी 20 के सी, आर्य विकास राज जी 20 के सी,
जय की दादा 20 का सी, बहुत बढ़िया छोटू, बहुत बढ़िया। हार्दिक पांड्या 20 का सी, शिवांश का राज 20 का सी, निशु कुमारी 20 के सी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है। क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो वैक्सीन जो है उत्तक संवर्धन से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है चिकन पॉक्स से, ऑप्शन नंबर बी है हेपेटाइटिस बी से, ऑप्शन नंबर सी है एंटी अमीबा से, ऑप्शन नंबर डी है मिलन से है। आप सही बच्चे इसका आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। आर्या विकास राज जी का आंसर आ रहा है 21 का बी है। जय की दादा 20 का सी, 21 का बताइए, 21 का बताइए। रिशु कुमार 21 का सी, रविकांत कुमार 21 का बी। और बच्चे सही बच्चे इसका आंसर दें। हार्दिक पांड्या 21 का डी, शिवांश का राज जी है 21 का ए। चलिए सही बच्चे इसका जवाब दें, सही बच्चे। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो आंसर जो है आपका, इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी एंट अमीबा का है, एंटी रेबीज में इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 में जो दिया गया है, मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से पेट्रोलियम जो है किस कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है लेग्यूमिनोसिस से है, ऑप्शन नंबर बी है इफोबियोएसिस से है, ऑप्शन नंबर सी है एस्टेसिस से है, ऑप्शन नंबर डी है मालवेसिस से है। इसका सही बच्चे आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। सही बच्चे वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सही बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं जी, सही बच्चे लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, सही बच्चे इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। सही बच्चे वीडियो का लाइक कीजिए, सही बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 में जो दिया गया है, यहां देखिए अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एल्कोहल ईंधन, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है बायोगैस और ऑप्शन नंबर डी है ईंधन की लकड़ी। आप इसका सही बच्चे इसका आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। चलिए सही बच्चे आंसर दें। जय की 22 का डी, आर्या विकास राज जी डी होंगे, बहुत बढ़िया। शिवांश का राज जी सी, रिशु कुमार सी। और सही बच्चे इसका जवाब दें। तुलसी कुमार 22 का 23 का सी, प्रिया रानी 23 का डी, हार्दिक पांड्या 23 का चलिए सी है जी। चलिए सही बच्चे जवाब दीजिए। चलिए जोश जी हैं वो भी आपका सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया छोटू, बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट जो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी है पेट्रोलियम जो है इसका करेक्ट आंसर है। सही बच्चे का आंसर सी है, डी है, सी है, बी तो है ही नहीं जी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। तो 24 नंबर में जो क्वेश्चन में दिया गया है, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है।
प्रोपियोनिक जो बैक्टीरिया जो है किसका मुख्य स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी का, ऑप्शन नंबर बी में है कार्बोलेमिन का, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें दिया गया शक्कर का, ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया प्रोटीन का। सही बच्चे इसका आंसर जान रहे हैं तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। चलिए इसका रिशु कुमार 24 का बी, नहीं बी ने डी, बहुत बढ़िया, बी दे रहे हैं। आर्य विकास राज जी डी, 24 का डी। हाँ रिशु कुमार 24 का बी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे इसका आंसर दें। शिवांश का राज है 24 का ए, और कोई बच्चे हैं सभी बच्चे इसका जवाब दें। संगज पासवान जी चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हार्दिक पांड्या भी है और सही बच्चे हैं और सही बच्चे इसका आंसर दें। 24 जैकी 24 का आंसर दें। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे। कार्बोलेमिन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है एंजाइम के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो में दिया गया है एल्केलाइड के रूप में किया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है संदमक के रूप में किया जाता है। आप सही बच्चे इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में दें। चलिए हार्दिक पांड्या 25 का ए, संगज पासवान जी आपका 25 का बी, और कई सही बच्चे दें। प्रिया रानी 25 का बी, जय की बी, और कोई बच्चे हैं जो अब इसका आंसर दे, जल्दी जल्दी दें इसका। चलिए रविकांत कुमार 25 के ए, बहुत बढ़िया। छोटू और सभी संगत जी 25 का ए, पच्चीस का ए होगा, बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है किसमें किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? तो एंजाइम के रूप में करते हैं। यहाँ पर उद्योग में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में जो दिया गया जो देखिए, उद्योग में रेनिन का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो एंजाइम के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एंजाइम के रूप में किया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो बी है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें जो दिया गया है ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एक नई एंटीबायोटिक के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है लिंग हार्मोन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य ह्यूमिलिन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है एक वैक्सीन के रूप में किया जाता है। सही बच्चे इसका आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। रिशु कुमार 26 का सी, शिवांश का राज सी, हार्दिक पांड्या सी, निशु कुमारी चलिए आपका सी, और यह संगत जी हैं 26 का सी। संगत जी सब 26 का सी, बहुत बढ़िया। रविकांत कुमार 26 का सी। आर्या विकास जी आंसर दीजिए। प्रिया रानी 26 का डी।
चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट आंसर है किसमें क्या आता है, मनुष्य के काम में ह्यूमैलिन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे 27 में। तो 27 में जो क्वेश्चन जो दिया गया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी क्वेश्चन दोहराई गई है, कल भी एक क्वेश्चन था और आज भी एक क्वेश्चन आई है, तो थोड़ा समझ लीजिए क्वेश्चन। भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है जिसमें दिया गया उपापचयन की क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है जिसमें दिया गया सहयोजन की क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया अपचयन की क्रिया है, और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया विस्थापन की क्रिया है। ये क्वेश्चन सभी बच्चे को आंसर देनी है। सभी बच्चे, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं वो भी इसका आंसर दें कि यह क्वेश्चन रिपीट है। जो बच्चे कल लाइव में थे वह क्वेश्चन को जवाब सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। जितने भी बच्चे लाइव हैं, हार्दिक पांड्या संगत जी सी है, निशु कुमारी 27 के सी है, ऋषु कुमार 27 के सी, रविकांत सी, और सभी बच्चे आर्य विकास राज जी बहुत बढ़िया, आपका भी सी बहुत बढ़िया, संगत जी आपका सी है बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, विकास, रविकांत कुमार बहुत बढ़िया 27 का सी, शिवांश का राज बहुत बढ़िया सी। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट आंसर क्या है, जो ऑप्शन नंबर आप जानते हैं, आपका सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे उपापचयन की क्रिया है। कल भी यही क्वेश्चन था, भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही था जिसमें बताया गया था कि उपापचयन की क्रिया है। उपापचयन क्रिया ए नहीं कि अपचयन की क्रिया होता है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें दिया गया है फेफड़े का आकार, फेफड़ा का जो आकार है वह होता है, फेफड़ा आकार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है गोलाकार होता है जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बेलनाकार होता है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है शंक्वाकार होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अंडाकार होता है। आप सभी बच्चे इसका जवाब जानते हैं तो जल्द से जल्द इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। चलिए ऋषु कुमार 28 का सी, रविकांत कुमार 28 का बी, शिवांश का राज 28 का सी, हार्दिक पांड्या 28 का सी। चलिए सभी बच्चे इसका जवाब दें, सभी बच्चे इसका जवाब दें। संगत जी 28 का भी। चलिए इसका जो सभी बच्चे इसका जो आ रहे हैं ज्यादातर का आंसर सी है। आर्य विकास राज जी का ए है, बहुत बढ़िया, आपका ए है जी, और सही बच्चे का आंसर सी आ रहे हैं। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंक्वाकार होता है। किस तरह का होता है, ऑप्शन नंबर सी शंक्वाकार होता है। चलिए थोड़ा सा इस पर पढ़ाई की ध्यान जरूरी है और कुछ की जरूरत नहीं है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में जो दिया गया है पौधे में, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए उसके बाद आंसर दीजिए। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े नहीं आंसर धनाधन दे दिए तो थोड़ा सा है गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए क्वेश्चन को पहले समझिए उसके बाद आंसर दिया कीजिए जिससे आपका बेहतर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 में जो दिया गया है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है। क्वेश्चन में जो है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है। क्या रहता है भाई, हमको खुद ही नहीं मालूम, तो आप लोग खुद बताइए इसका में क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है जिसमें दिया गया जल
रहता है जी, ऑप्शन नंबर बी है जिसमें दिया रंध्र रहता है, और ऑप्शन नंबर सी है जिसमें दिया गया टहनिया रहता है, और ऑप्शन नंबर डी है लगत है कि सभी के सभी है का, तो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें सभी है। आप सभी बच्चे अब क्वेश्चन देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान, गैसों मतलब समझ रहा है नहीं, पौधे में श्वसन करने के लिए क्या रहता है, तो जड़ रहता है जी, कि रंध्र रहता है जी, कि टहनिया रहता है, कि इनमें से सभी रहता है। अब क्वेश्चन सबको लग रहा होगा कि लगा है कि ये है का, लगत है बी है क्या, लगत है सी है क्या, लेकिन आप सभी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन सही बच्चे इसका जवाब बेहतर से दे सकते हैं। चलिए, ऋषु कुमार का ऑल होगा, मरे सभी होंगे। आप शिवांश का राज जी का डी होगा, बहुत बढ़िया, और सभी हार्दिक पांड्या ऑल होगा, आपका विकास राज जी का है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर क्यों चलते हैं, चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो जो ऑप्शन नंबर है रंध्र, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान, श्वसन की क्रिया किससे होती है, तो श्वसन की क्रिया पत्ती से होती है, और पत्ती में पाई क्या जाती है, तो पत्ती में पाई जाती है रंध्र, तो रंध्र के द्वारा ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 में जो दिया गया है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें दिया गया है, निम्न में से किससे या निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। निम्न में से किसे है वह प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हरित लवक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है पत्ती को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है एस्टोमाटा को कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया है जड़ को कहते हैं। माने प्रकाश संश्लेषी कौन सा ऐसा अंग है जिसको कहते हैं, तो आप हरित लाभा को, पत्ती को, एस्टोमाटा को, या आप कह सकते हैं जड़ को। इसका सही बच्चे आंसर जानते हैं तो सही बच्चे इसका आंसर क्या दे कमेंट सेक्शन में दें। आर्या विकास राज जिसका 30 का बी आ रहा है, ऋषु कुमार 30 का भी, बहुत बढ़िया, प्रिया रानी 30 का भी, हार्दिक पांड्या ए, संगत जी आपका बी आ रहा है, जोश जी आपका बी आ रहा है, रविकांत जी का बी आ रहा है, निशु कुमारी ए है। चलिए बहुत बढ़िया, सही बच्चे का जवाब आ रहे हैं बी है। चलते हैं हम भी देखते हैं क्या बी है, जो हम तो नहीं लगता कि बी है, आप लोग को लगता है तो सच्चाई बता रहे होंगे। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते किसको हैं, तो बहुत बढ़िया, इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आपका क्या है, पत्ती को ही प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं या अंगक कहते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो दिया गया है, हाँ बढ़िया, इस क्वेश्चन में 31 में जो दिया गया है, पौधे में, यहां पर देखिए, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल की प्रतिक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए यहां पर पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस क्रिया द्वारा या किस प्रतिक्रिया द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन या अवशोषण से निकलता है, ऑप्शन नंबर बी है बाष्पोत्सर्जन से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन से निकलता है, और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया प्रकाश संश्लेषण से निकलता है। इसका सभी बच्चे आंसर जानते हो तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। चलिए आर्या विकास जी का आंसर आ रहा है बी, प्रिया रानी बी, चलिए बहुत बढ़िया, सही बच्चे का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, रिशु कुमार बढ़िया है। चलिए संगत जी 31 का बी है। चलिए इसका जो आपका आंसर सही बच्चे जानते हैं तो सभी बच्चे इसका जो आंसर करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, बाष्प उत्सर्जन। क्या हो जाएंगे, बाष्प उत्सर्जन। माने पौधे में आवश्यकता से जब जल अधिक हो जाएगा तो उससे मान लीजिए जल किस क्रिया से बाहर, किस प्रक्रिया से बाहर निकलेगा, तो वह बाष्प उत्सर्जन से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 जो है जिसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का ये मतलब लॉलीपॉप है जी, इतना बढ़िया क्वेश्चन आता है, आप नहीं बताते तो अच्छा नहीं लगता। चलिए इतना बढ़िया क्वेश्चन को आप देखिए और क्वेश्चन को जवाब दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या, अरे तेरी की मानव में तो पढ़वे किए थे, अब मछलियां में भी पढ़नी है नहीं। देखिए मछलियां में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एमिनो अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है अमोनिया होता है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है यूरिया होता है। आप सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं तो दे दनादन काहे नहीं कमेंट में मार देते जी, जल्दी से मार के दिखा दीजिए। सभी का आंसरवा देखने के लिए दम बैताब है महाराज, काहे इतना देरी करते हैं। बहुत बढ़िया, आर्य विकास जी का कहते देरी आना आंसर आते देरी। बहुत बढ़िया, आपका 32 का सी है, संगत जी का 32 का बी है, प्रिया रानी का ए है और आपका क्या है, शिवांश का राज का ए है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा इतना बढ़िया सब आंसर देते हैं, चलिए हमको भी मालूम नहीं था कि आपको इतना भरर से आंसर देते हैं जी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका आंसर जो आपका क्या है, सी, अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है। किस में निकलता जी, अमोनिया के रूप में निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की थोड़ा सा गलती किससे नहीं होता, या कंप्यूटर महाराज से गलती हो सकता है, तो यहाँ तो आप तो क्या है जो जानबे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। किस में चलते हैं, 33 में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के जवाब दीजिएगा तो बेहतर जवाब देंगे, और क्वेश्चन ना पढ़ के हड़बड़ में तो थोड़ा गड़बड़ हो ही जाएगा, है नहीं। तो देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन के पढ़ के आंसर दीजिएगा तो बेहतर जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए उच्च रक्तचाप, यहां पर क्वेश्चनमा में जो लिखल है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की क्या आवश्यकता को हम क्या कह सकते हैं, तो हाइपोटेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पक्षघात कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हाइपरटेंशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं कहते हैं। आप सब तो आंसरवा जानबे करते हैं, और कैसे नहीं जानेंगे, इतना बढ़िया सब पढ़ते हैं तो काहे नहीं बताएंगे जी। आर्य विकास राज जी का आंसर आता है, बहुत बढ़िया है, 33 का ए है। सही बच्चे आंसर दे, सही बच्चे आंसर दे, सही बच्चे आंसर काहे नहीं दे रहे क्या, जल्द से जल्द। बहुत बढ़िया, एक बच्चे आया है, बहुत बढ़िया, जिसका ए आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका प्रिया रानी 33 का ए हाइपोटेनिक्स। चलिए देख ही लेते हैं क्या आंसर है। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है जो हाइपर टेंशन कहते हैं। टेंशन लेवे के चीज है ये नहीं है, टेंशन लीजिएगा तो गलती हो ही जाएगा, काहे नहीं होगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। किस में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। चलिए मनुष्य में मुख्य का है, या क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप कहे कि जरूरी हमसे पहले आप जवाब दे दीजिए जी, पढ़ेंगे क्या, जवाब दीजिए इसको। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा है, ऑप्शन नंबर बी की नाक है, कि ऑप्शन नंबर सी ट्राइकिया है, कि ऑप्शन नंबर डी
कोमल है। पहले तो हमको हंसने का मन कर, उसके बाद हमको इसको पढ़ने का मन कर रहा है नहीं। चलिए सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। सही बच्चे 12 बच्चे 13 बच्चे। चलिए इसका जो आंसर हो जाएंगे ए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ज्यादातर बच्चे का ए ही आ रहा है। चलिए यहाँ पर मनुष्य का पूछ रहा है, तो आप तो सांस किससे किससे लेते हैं सभी जानते हैं। ये नहीं कि गड़बड़ा के मार दीजिए कि नकवा से तो सांस लेवे करते हैं, तो घबराइए जाएगा, है नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए होंगे। क्या होंगे? ए। फेफड़ा जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आपका फेफड़ा जो है मनुष्य में श्वसन अंग का क्या करता है? कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में जो दिया गया है छाया, देखिए क्वेश्चन पढ़िए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। जो छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं जी? तो पहले ए में दिया गया है हेलियोफाइटस कहते हैं। कौन फाइटस? हेलियोफाइटस। ऑप्शन नंबर बी में थियोफाइटस। ऑप्शन नंबर सी में सियोफाइटस, सियोकाइटस दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। अब तो लग रहा है कि आधा बच्चे घबरा ही कहाँ जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे बच्चे घबरा जाएं। चलिए आर्य विकास जी राज का आ रहा ए है। चलिए रविकांत क्या आ रहा है? ए है। चलिए बहुत 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 बढ़िया। संगत जी ए, बहुत बढ़िया। सही बच्चे का ए ए ए ए ए ए बहुत बढ़िया ए। चलिए इसका आंसर वो हम देख लेते। ए आप कह ही रहे हैं तो हम काला पीछे रहे। चलिए हम भी बोलिए देते हैं क्या आंसर हो जाएंगे जो है नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, सियोकाइटस। सियोकाइटस जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चा लाइव है वो थोड़ा सा लाइक करके और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है नहीं। आज वीडियो का जितना जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। किस में चलते हैं? 36 में। देखिए क्वेश्चन 36 में क्या दिया गया है? गोबर छत। अरे तेरी गोबर छतों वाला आयल है। देखिए यहाँ पर गोबर छत्ता जो है किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी है स्वपोषी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी है परजीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी है नहीं पढ़ेंगे, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए। ये का है जो है ना परासरणी की तरह आता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर सही बच्चे जानते हैं तो जल्दी दे दीजिए। शिवांश का राज जी का ए है, संगत जी का ए है, आर्य विकास जी का भी ए है। चलिए बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया सब आंसर दीजिएगा तो का कहें, कुछ नहीं कहेंगे जी। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मृत जीवी। का है? मृत जीवी। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ 37 में देखो जय प्रकर्म के अंतर्गत कौन आता है? जय प्रकर्म के अंतर्गत कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया स्वपोषी। ऑप्शन नंबर बी है जिसमें दिया गया उत्सर्जन। और ऑप्शन नंबर सी है जिसमें दिया गया है श्वसन। और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया है सभी। आज सभी है ये होगा तो देखिए लेते हैं सब बच्चे का आंसर क्या क्या आता है। चलिए विकास जी का आ रहा है 36 के नहीं 37 के जवाब देना है। 37 के जवाब दीजिए इसका। शिवांश का राज का 37 के डी, नीशु कुमारी 37 के डी, विकास जी का आ गया डी। चलिए संगत जी डी, ब्रिजेंद्र कुमार जी का आ रहा है 37 का डी।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया सब आंसर दीजिएगा तो का कहे, कुछ कहने का तो मन करता लेकिन नहीं कहेंगे। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर आ जाएंगे वह करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी, क्योंकि जय प्रकर्म के अंतर्गत आएगा, स्वपोषण भी आएगा, उत्सर्जन भी आएगा, श्वसन भी आएगा, इसमें से तीनों आएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह करेक्ट आंसर है। क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में जो दिया गया देखिए लीजिए यहां पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में जो दिया गया है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है जी, हमको खुद ही मालूम नहीं, आप लोग जानते हैं तो बता ही दीजिए ऑक्सीजन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वसा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है एंजाइम है, और ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया है क्या है, हार्मोन है। आप सभी बच्चे जानते हैं तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से दे दीजिए। चलिए सबसे पहले आया है आंसर आर्य विकास राज जी का आया है, 38 का सी होगा सर, बहुत बढ़िया। शिवांश का राज की आया है सी होगा, प्रिया रानी ए होगा, और कोई है जोश जी का सी होगा, बहुत बढ़िया, और कोई संगत जी का बी है, और सभी बच्चे जवाब दीजिए। चाहिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का सी। चलिए इसका हम भी आंसर देख लेते हैं तो क्या आंसर हो जाएंगे। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वह आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बोलिएगा गलत बोलिएगा, हो ये नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए और बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलिएगा। दम्मा, देखिए यहां पर दम्मा कहा है, क्या कहा है, दम्मा कहा है। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इंटरइफ्रेंड्रिन किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। हम देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया गया पाइन्स से होता है, ऑप्शन नंबर बी में जूनिपेरस से होता है, ऑप्शन नंबर सी है जिसमें दिया गया साइकस से होता है, ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दिया गया है ई फेंड्रा से होता है, ई फेंड्रा से होता है। हमको खुद नहीं मालूम कि फेंड्रा, देखिए यहाँ पर अब सही बच्चे दे रहे हैं, देखिए आर्या जी का 39 के आ गया है, आर्या जी का डी है। चलिए बहुत बढ़िया। अरजी हाथी पांड्या आपका 39 के बी है। चलिए संगत जी बी, प्रिया रानी डी, जोश जी का आपका है बी 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 बी, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बी है कि नहीं। चलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, चलिए इसका करेक्ट जो आंसर है वह करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डी। इसका डी है जो ई फ्रेंड्रा जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। किस में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है वह पढ़िए लीजिए, क्या दिया गया है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, क्या है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है जी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साइकस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या है, जिन कोंगो, ऑप्शन नंबर सी में है पाइन्स, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन लग रहा है कि आज के लास्ट है, इसीलिए आप जल्दी इसका क्या करें, लाइक कर दीजिए। क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से। चलिए आपका आगे आर्य विकास जी का, राज जी का आ रहा है, ए है। सही बच्चे इसका आंसर दें, सभी बच्चे। विजेंद्र जी का आपका है, क्या है, बी, बहुत बढ़िया।
संगत जी 40 के ए सही बच्चे, हार्दिक पांड्या 40 का बी है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, आओ सही बच्चे जवाब दें। चलिए एक और बच्चा है जिसका नाम है शिवांशका राज, इनका भी बी है। और बच्चे और बच्चे और बच्चे, सही बच्चे जो भी ऑनलाइन हैं सही बच्चे जवाब दें। चलिए सही बच्चे का आंसर दीजिए, सही बच्चे का आंसर, सही बच्चे का आंसर। हम आंसर का इंतजार तो कर रहे हैं ना, जल्दी से दीजिए, जल्द 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 जल्द। चलिए अब इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएंगे, अब आंसर क्यों चलते हैं, किसके ओर, आंसर की ओर। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जिन कांगो होता है, जिन कांगों के द्वारा होता है, वह जिन कांगो ऐसा जीव है, वह जीवाश्म जो है वह जीव के रूप में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन नहीं, आज के लिए इतना ही। तब तक देखिए अगला जो वीडियो होगा वह नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट सभी बच्चे का, गुड नाइट।